मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत है, जो आपका पार्ट नंबर 9 शंकु का पढ़ाने वाले हैं। तो आपको हम शुरुआत करने वाले कहाँ से, 4K A से, ठीक है, जो कि आपका बुक में भी मिल जाएगा और यहाँ भी आपके सामने हम पढ़ा दे रहे हैं, ताकि ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इसको हम बोर्ड पर देखेंगे और समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए यहाँ ध्यानपूर्वक समझिएगा। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई आधी कर दी जाए, एल को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, और आधार की त्रिज्या 2 गुना कर दिया गया। आधार की त्रिज्या कितना, 2 गुना। मूल शंकु के वक्र पृष्ठ और शंकु का और नए शंकु का वक्र पृष्ठ का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब जो अगर आधा कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो नया बन गया ऑटोमेटिक, ठीक है ना। नया वाला हो गया, पुराना वाला बेचारा वैसी को वैसी रह जाएगा। तो आइए हम इसको देखते हैं, समझेंगे। माना कि नए शंकु की त्रिज्या कितना बोला थे मेरे दोस्त, आधा कर देने के लिए बोला था। देखो आधा कर दिया है, नए शंकु की त्रिज्या कितना हो गया, आधा। और नए, और उसके बाद तिर्यक ऊंचाई, उसके बाद क्या है मेरे दोस्त, तिर्यक ऊंचाई कितना करने के लिए बोला था। ओ मतलब कि हम गलती बोल दिए ना बाबू हम आप लोग के लिए। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई आधा कर दिया गया ना है, तिर्यक ऊंचाई आधा मतलब L/2। और यहाँ पर कोची बाबू त्रिज्या कितना कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया। जैसे बोला हमने वैसे उसको रख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे नए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या है मेरे दोस्त, नए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला पाई, आर के जगह पर 2r, एल के जगह पर कितना L/2 कट जाए तो कितना हो जाएगा। ये किसका निकल कर आया, नयका के लिए। पुराना के लिए कुछ हो जाएगा, पुराने शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या है मेरे बाबू, पुराने शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मात्र तो होगा πr/l होगा। क्या होगा बाबू, होगा कितना होगा, πr/l होगा। क्या होगा, πr/l। अनुपात देने कहा था मेरे बाबू ना, है ना, कहा था क्वेश्चन में। क्या बोला था, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना कर दिया गया, आधा, और आधार की त्रिज्या कितना, 2 गुना कर दिया गया, यही ना किया गया था। तो हमने क्या लिखा आपके सामने, माना कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई L/2 और त्रिज्या कितना 2r, ठीक है। तो इसका निकाले हैं क्या चीज, नए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पाई ब्रैकेट में कितना हो गया बाबू, मतलब यहाँ पर 2r × L/2, 2 से 2 कट गया था πr/l। और इसका पुराने के लिए बेचारा वैसी को वैसी रह जाएगा, जिसको बोलते हम लोग कौन, मूल बोलते हैं। तो कौची कहा था अनुपात देने के लिए, मूल शंकु का वक्र पृष्ठ और नए शंकु का वक्र पृष्ठ। तो मूल कितना है πr/l, नया कितना है πr/l। पाई से पाई नौकरी लगा, r से r, l से l, तो 1/1। तो कितना आ गया, 1:1। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर देखो कितना प्राप्त है भाई, तो C प्राप्त है। बोलिए किसी कोई दिक्कत यहाँ पर ही है, समझ में आया, उसको खोज दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत ना है किसी को। अब यहाँ पर समझिएगा बात को, अगला क्वेश्चन की ओर हम क्या करते हैं, चलते हैं। चले ना मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन के लिए, चलिए बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 4 का क्या हो जाएगा बाबू, बोर्ड पर देखो। फोर का बी में 2 समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय
शंकु की तिर्यक ऊंचाइयां, तिर्यक ऊंचाइयां 5:4 है। 5:4 के अनुपात में है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात लिखे। मेरे दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कहा। कहता है कि दो शंकु है जिसकी आधार की त्रिज्या दोनों में समान है, परंतु तिर्यक ऊंचाइयां अलग अलग है। परंतु तिर्यक ऊंचाइयां क्या है? अलग है। मतलब कितना? 5:4 है। तो शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफलों का क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो मतलब वो पहल का हो जाएगा, वो दूसर का हो जाएगा। मतलब वो पहल की हो जाएगी, वो दूसर की हो जाएगी। यही ना हो जाएगा भाई। तो चलिए वो पहल की, वो दूसर की देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से क्या है जो, तो पहले त्रिज्या तो दोनों में समान है, तो पहल की का बात करते हैं। माना कि पहली शंकु की त्रिज्या कितना मेरे दोस्तों? बाबू सिंपल आर। पहला के लिए कितना हो गया? आर। और तिर्यक ऊंचाई कितना ले लेंगे? तिर्यक ऊंचाई कितना है? यहाँ 5:4 के रूप में है, तो 5L ले लेते हैं। ठीक है। अब दूसरी की क्या ना बात चल रहा है? दूसर की शंकु की त्रिज्या कितना है मेरे भाई? और यार ना दोनों के बराबर था ना। अब त्रिज्या क्या बोला? अंतर है, थोड़ा सा अलग अलग है। कितना हो जाएगा ये? 4L। शंकु की दूसरी शंकु की त्रिज्या R हो गया और तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया? 4L। क्या है यहां पर देखेंगे? पहली शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, पहली शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बाबू? पहली शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर ही R के जगह पर ही R है, L के जगह पर कितना? 5L। जैसे था हमने वैसे लिख दिया। फिर उसके बाद दूसरी शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरी शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई हो गया, R हो गया, L के जगह पर कितना हो जाएगा? 4L हो जाएगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत कहीं पर ही? अब क्या बोलता है? अनुपात। तो हो जाएगा पाई इंटू R इंटू 5L, पाई इंटू R इंटू 4L। पाई से पाई गया, R से R का कहानी खत्म, L से L का कहानी खत्म। 5/4। तो यहाँ पर 5:4 आ जाएगा। बोलो तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर समझने में दिक्कत हुआ है तो बोल सकता है। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? क्वेश्चन क्या बोला, हमने क्या किया? कहा कि त्रिज्या दोनों में समान है, लेकिन तिर्यक ऊंचाई अलग अलग था। कितना था? तो 5:4 था। निकालने क्या कहता था? तो पृष्ठ क्षेत्रफलों का क्या कहता है? अनुपात। हम आपके सामने निकाले, आपके सामने आंसर रख दिए। अगर यहाँ पर कहीं में अगर दिक्कत हो समझने में तो आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कैमा हो जाएगा मेरे बाबू? 5 नंबर। समान आधार, समान आधार और समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के
आयतनों का अनुपात कितना होगा, है ना बाबू। तो चलते हैं, पहला नंबर ऑप्शन है 4:3, दूसरा ऑप्शन है 3:1, तीसरा ऑप्शन है आपका जाकर 4:3, चौथा में आपका ऑप्शन है 3:4। ठीक है मेरे बाबू, यहां पर ध्यान से देखिए, समझिएगा क्वेश्चन को। कहता है कोची कि समान आधार और समान ऊंचाई, समान आधार और समान ऊंचाई, कोई चेंजिंग नहीं, ना बेलन के लिए चेंजिंग है ना ही शंकु के लिए चेंजिंग है, दोनों दम सेम है। ठीक है, तो कहता है लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु का क्या करना है, आयतन के बारे में बात करना है, उसका अनुपात निकालना है। आइए देखते हैं, लिखेंगे बेलन का आयतन मेरे बाबू क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। फिर उसके बाद शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बोला बाबू, अनुपात करने के लिए बोला था, अनुपात पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बाबू कहानी खत्म, 3 कहाँ जाएगा, 1 कहाँ रहेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3:1। अब यहाँ पर आपके पास दम 6/6 का आंख है न, मिला के ऑप्शन देखिए तो इसमें कौन सा है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, समझने में कहीं पर प्रॉब्लम आ रहा होगा तो। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े आप लोग के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब भूल जाते हैं आप लोग, थोड़ा लाइक कर देवल कीजिए, थोड़ा कुछ कमेंट कर देवल कीजिए, थोड़ा कुछ बोल दीजिए सर को कि हाँ सर खराब लग रहा है पढ़ा रहे हैं तो, हाँ सर बढ़िया लग रहा है, हाँ सर बड़का बड़का दाढ़ी रख ले हैं, थोड़ा कटवा लेवल कीजिए, ठीक है ना। तो आप कुछ भी बोलिए, मतलब कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई के बारे में ही चले तो ज़्यादा अच्छा है। हमसे सवाल कर सकते हैं, सर इसके बाद आप क्या पढ़ाइएगा, हमको ये सब चालू हो सकता है या नहीं चालू हो सकता है, ये सब आप हमसे सवाल कर सकते हैं। जो भी आपको पढ़ना है वो आप हमसे कमेंट कर बोल सकते हैं। और ये किसके लिए है, क्लास 9th के लिए चल रहा है। क्लास 12 का ही बैच चालू हो चुका है ऑनलाइन। वो भी अपने दोस्तों लोगों के पास, अगर सीनियर कोई घर में अगर दीदी होंगे तो उनको बोल सकते हैं आप पढ़ने के लिए, वो भी चालू हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, 6 नंबर पर। कहीं पर किसी को दिक्कत है तो मेरे को बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, 6 नंबर। समझ में आ रहा है सभी लोग को अच्छा से। ए सेंटीमीटर किनारे वाले, घर वाले नहीं किनारे वाले, ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और ए सेंटीमीटर आधार त्रिज्या एवं ए सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतनों का अनुपात निकाले। मेरे बच्चे क्या है क्वेश्चन यहाँ पर ही, कहता अनुपात ज्ञात करना, वही ऑप्शन तो देखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। चलिए अभी बिना विदाउट ऑप्शन के है, क्वेश्चन को समझना है। ये हमको पटकता है कि हम इसको पटकते हैं, फिलहाल तो आदमी इसको पटक सकता है, ऐसे मिटार जाएगा तुरंत, इसका कहानी खत्म। ठीक है ना, ये क्या कराता है, दिमाग का एक्सरसाइज कराता है, सोचने पर दम कंट्रोल कराता है। सोचिए मेरे बारे में, हम क्या बोलते हैं उसके बारे में सोचो। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सोच लेते हैं, क्या विचार लेते हैं। जो ए सेंटीमीटर किनारा वाला घन है, घन कैसा होता है तो मेरे भाई वर्गाकार होता है।
और घन का आयतन क्या होता है, किनारा पर क्यू बोल दो, चाहे तो एल क्यू बोल दो, चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा। अब उसके बाद ए सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, मतलब कि आर बराबर ए सेंटीमीटर। ऊंचाई मेरे क्या है भाई, तो ऊंचाई भी ए सेंटीमीटर है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, तो हम यहां चर्चा करते हैं क्या है क्या नहीं। जो तो लिखेंगे, दिया हुआ है घन का किनारा, घन का किनारा कितना सेंटीमीटर बाबू, ए सेंटीमीटर। घन का किनारा कितना है, ए सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत यहां पर ही। अब उसके बाद आते हैं आगे, शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या भी ए सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी ए सेंटीमीटर है। ऊंचाई भी कितना है, ए सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, आयतनों का अनुपात निकालना है। तो घन का आयतन मेरे बाबू, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है किनारा पर क्यू। क्या होता है, किनारा पर क्यू। किनारा का मतलब समझते हैं ना आप लोग, नदी किनारा वाला बात नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पर ही, ए सेंटीमीटर का क्यू। तो ए सेंटीमीटर का क्यू तो कितना हो जाएगा, ए का क्यू और सेंटीमीटर का क्यू। ठीक है बाबू, कोनो दिक्कत यहाँ पर ही। ए को 3 बार लिखेंगे, ए सेंटीमीटर गुने ए सेंटीमीटर गुने ए सेंटीमीटर, ए क्यू ए सेंटीमीटर क्यू। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ता नहीं। आगे कौची है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई को पाई रहने दिए, ए को ए सेंटीमीटर का स्क्वायर, और एच को कितना हो जाएगा, ए सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान देना। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/3, पैसे वाले वो छीन ऐसे करके नहीं, 1/3 पाई आ गया। ए का कितना हो जाएगा यहाँ पर ही, तो ए स्क्वायर यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर सेंटीमीटर। भाई इसको पाप कराना है कि गुना कराना है, गुना कराएंगे तो ए क्यू यहाँ पर हो जाएगा कितना, सेंटीमीटर क्यू। ठीक है बाबू, आराम से चलो इसको लिख देते हैं, चलेगा। क्या बोला है, अनुपात का बात किया है। अनुपात का बात कैसे, पहले ऊपर रहेगा कौन, घन, नीचे रहेगा कौन, शंकु। तो क्या है, तो ए क्यू सेंटीमीटर क्यू, और नीचे 1/3 पाई ए क्यू सेंटीमीटर क्यू। भाई ये दोनों कट गया पूरा पूरी, 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर में 3 कहाँ जाएगा, और नीचे कौन रहेगा, तो 3 अनुपात कितना आ गया, पाई। यहाँ पर ये क्लियर है आप सभी को। पाई क्या है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या के रूप में है। लेकिन पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। 22/7 क्या है भाई, तो परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो काम गड़बड़ा जाता है, कभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, चिंता ना करें। पाई का मान कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको कभी भविष्य में सिद्ध कराया जाएगा आपको। तो पाई का जो समझ गया आप लोग, यहाँ पर ही पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, 22/7, लेकिन क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नए जो वीडियो अपलोड होंगे वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको तुरंत पता चल जाए कि आपका नया वीडियो जो है अपलोडेड हो चुका है। ठीक है, और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।